बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले मतलब दी यारी है जित गई हारी है। दिल देंदा है रो रो दुहाइयां, दिल देंदा है रो रो दुहाइयां, किसे दे नाल प्यार ना करी। दिल देंदा है रो रो दुहाइयां। मुझे लगा आप लोग 1-2 दिन रुक कर आएंगे। काम ख़त्म हो गया था और तुम जानती हो कि मैं वक्त ज़ाया करने का आदी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा रुक के क्या करूँगा, वापस आ जाता। वैसे ये जफर भाई कैसे आ गए? वो समन से बात हुई थी मेरी, उसी ने उन्हें राजी कर लिया। और अंकल? वो कल आ जाएंगे। नाइस। खुश हो ना? खुश हूँ। मुझे पता था। अब क्योंकि सब लोग वापस आ जाएंगे तो एक प्रॉब्लम तो होगी, इसलिए तुम सारा को बोलो कि अपना किसी ठिकाने का बंदोबस्त करो। माही, तुम सारा को लेके इतनी इनसिक्योर क्यों हो? I mean, नहीं समझ आ रहा कि पहले तो तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? मैं उससे बिल्कुल इनसिक्योर हूँ। बल्कि मुझे तो तुम्हारी आंखों में देख के लग रहा है कि तुम उससे डरती भी हो। सीरियसली? मेरी आंखों में तुम्हें डर दिख रहा है, इनसिक्योरिटी दिख रही है, तो बताओ ना मुझे, बताओ और क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, तुम बताओ। तो क्यों होगी मैं इनसिक्योर, बताओ मुझे। माहिन, क्या हो गया? रिलैक्स। तुम्हारा ये रवैया, ये गुस्सा, ये झुंझलाहट देख के तो लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था। परेशान थी मैं, ऐसे ही मैंने बदतमीजी से बात कर ली। You're right. I'm sorry. It's all right. वैसे मुझे तुम्हें एक न्यूज़ देनी थी। इतनी बड़ी बात हो गई, शिराज ने तुम्हें सेक्रेटरी बना लिया, जिस घर में रहने के लिए जगह दे दी, तुम्हें अपने साथ इस्लामाबाद ले गया, और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला मुझे। ड्रामेबाजी है ना, बंद करो मेरे सामने। मौका मिलता नहीं, निकाला जाता। खैर, क्या हुआ इस्लामाबाद में?
शराज सर को एक नए प्रोजेक्ट के लिए बुलाया वहाँ पर। कौन सा प्रोजेक्ट? मरी प्रोजेक्ट से भी बड़ा। हुकूमत ने एक नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है जिसमें बेघर अफराद को वो घर दे रहे हैं, तो शराज सर को उसमें पार्टनर बनने के लिए ऑफर किया है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं होने नहीं दूंगा। बट ये तो हो चुका, मतलब तय हो चुका है सब कुछ, और शराज सर बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी जाएंगे। और सर मुझे आपको बताना था कि शराज सर के साथ 2 और पार्टनर्स भी हैं। कौन कौन है वो 2 लोग? वो तो नहीं पता, मैंने मालूम करने की बहुत कोशिश की लेकिन मालूम नहीं हो सका। तुम साए की तरह शिराज के साथ चिपके रहो। वो जहां जाता है, जो करता है, मुझे एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। समझ रही हो ना? कुछ भी। जी ठीक है। हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया। रियली? यस, 35% शेयर हमारे हैं, बाकी के जो शेयर्स हैं वो डीलर्स के और दूसरी कंपनीज के हैं। नेक्स्ट वीक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा, एग्रीमेंट कर लूँगा, इंशाल्लाह फिर प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। I'm really happy for you. बहुत मुबारक हो तुम्हें शिराज। तुम्हें भी। मैं एक्चुअली बड़ा खुश हूँ कि सब वापस इस घर में आ गए हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं। अब हम सब मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। क्या हुआ? नहीं, इरफान अंकल और जफर को हम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनका इस प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना नहीं। कैसी बात है माही, ये नामुमकिन है। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का, कंपनी हमारी फैमिली की, मैं कैसे उनको इसमें से निकाल दूं? मैं एग्री नहीं करती इस बात से। उन लोगों ने अपने बिजनेस में फ्रॉड करके कंपनी का नाम खराब कर दिया है। अब मैं इरफान अंकल और ये जफर का नाम अपनी कंपनी के साथ जोड़ के खुद को बर्बाद नहीं कर सकती। मैं शिराज में हेलो जी आंटी, शिराज आ गए आज, यहीं बैठे हुए मेरे साथ। ठीक है, मैं आपके पास कल आती हूँ, फिर बात करते हैं। ओके। आंटी का फोन था? सब खैरियत? क्या कह रही हूँ? काम है उन्हें कोई। हाँ तो ठीक है, तुम चली जाओ, बल्कि एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं। फिलहाल हमें माहिन को छोड़ के शिराज की फिक्र करना होगी, क्योंकि जो कुछ मुझे सारा ने बताया उसके बाद तो मुझे अपने मुस्तकबिल का खतरा लग रहा है। अरे बेटा जफर, इसकी फिक्र तो तुम्हें बहुत पहले करनी चाहिए थी। आप ये औरतों की तरह ताने देना बंद किया करें मुझे। क्या बताऊं बेटा, जिंदगी में औरत नहीं है ना, इसलिए उसकी कमी पूरी करने के लिए कभी कभी औरत की अदाकारी करनी शुरू कर देता हूँ।
खैर, तुम इन बातों को छोड़ो। मुझे लगता है कि सायरा ने तुम्हें पूरी बात बताई नहीं है। आपका मतलब है कि सारा? हाँ बेटा, इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। क्या खूब कहा है शायर ने ऐसे मौके पे। भाई शहद भी फीका हो सकता है और दूध भी काला। मुझे इस बकवास पे यकीन नहीं है। इसीलिए तुम अभी तक नाकामियों के दलदल में हाथ पैर मार रहे हो। भाई हो सकता है कि सारा अपनी चाल चल रही हो। आखिर जवान है, खूबसूरत है, दिलकश है। क्या पता उसकी निगाहें शिराज पर लगी हुई हो। हाँ ये तो हमारी, लेकिन फिर भी अच्छी बात क्या ना। अरे बेटा, हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारे हाथ में हो। अब वो सारा हो या माहीन हो, इससे हमें कोई फायदा नहीं। फिलहाल तो आप शिराज को इस प्रोजेक्ट से दूर रखने की तरकीब सोचें। अरे बेटा, मेरे दिमाग की जमीन जो है ना वो सूख रही है, और सूखी जमीन में नई तरकीबें नहीं आती। नई तरकीबों के लिए नमी का होना बहुत जरूरी है, और नमी पानी से आती है, और वो भी अंगूर के पानी से। और तुम तो जानते हो कि अंगूर का पानी बहुत महंगा होता है, और मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा आपको मिल जाएगा, इसकी फिक्र ना करें। तो फिर समझो कि नई तरकीबों की टोकरी कल तुम्हें मिल जाएगी। ठीक। अल्लाह हाफिज। ये हुई ना बात। पानी चले। इब्राहिम, तूने इतने दिन अपने घर में मेरे को रखा है, इसके लिए मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। मैंने कोई एहसान नहीं किया इरफान है तेरे पे। तेरे को भाई नहीं कहता, मानता भी। तो तू ये भी जानता है कि मैंने तेरी कितनी मदद की है, हमेशा। मदद की है तूने मेरी? कितनी मदद की है तूने मेरी? 1000, 5000, 10,000, 20,000? भूल गया है? मैं ही था जो तुझे उस गंदगी से निकाल के इस शहर में लेके आया था। तेरे को ढेर सारा पैसा दिया। कभी अकेले में बैठ के सोचना कि किसने किस पे एहसान किया है और कौन किसको जताता है। जताना क्या होता है? हमेशा तूने जूते की नोक पे रखा, हमेशा बेइज्जत किया, ताने दिए तूने। अरे तो ऐसे काम क्यों करता है फिर तू? जब मैं तेरे कुछ उल्टा सीधा बोल जाता हूं तो ऊपर से कावड़ क्यों करता है? ना, मेरी कोई इज्जत नहीं है। अरे तेरी इज्जत? कौन सा तूने ऐसा इज्जत वाला काम किया है? मेरी बेटी के पैसे खा के बैठा हुआ है। मेरी बेटी के पैसे लाके मेरे सामने रख, सीधी साधी बात कर रहा हूं तेरे साथ। अब इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मैं। तेरे पास कोई पैसा नहीं है, सारा पैसा मैं अगवाकारों को दे चुका हूं। अरे अगवा करने वाला तू, अगवा करने वाला तेरा बेटा। मेरे को चरिया समझा हुआ है क्या तूने? इरफान, मेरे पे झूठा इल्जाम नहीं लगाना। अरे इल्जाम का बचा, हरू भरू मेरा दिमाग खराब मत कर। शराफत से कह रहा हूं, मेरी बेटी के पैसे निकाल के मेरे हाथ में रख दे, वरना नहीं तो तेरे बेटे के भेजे में गोली उतार दूंगा मैं, समझा? गोली तो इरफान अभी तेरे भेजे में मैं उतारूंगा। मेरे बेटे के भेजे में गोली उतारेगा। बताऊंगा तेरे को कि इब्राहिम क्या है। तुझे क्या लगता है? क्या लगता है तुझे? आज तक जिन पैसों पर पलता रहा है वो पैसे किसके थे? शमा के। एक एक पाई मेरी थी, एक एक पाई।
मेरा हुक्म मानने के बाद तू उसका गुलाम बन गया है। अरे मलिक साहब, मैं आपका नौकर, मैं आपका गुलाम। मेरी ये मजाल है कि मैं आपके हुक्म को नजरअंदाज कर सकूं। अपनी बकवास बंद कर। मैं जानता हूं तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो, मेरे पीछे साजिशें करते हो। अरे मलिक साहब, नमक हराम नहीं हूं मैं, और मुझे अपनी औकात पता है। आप हुक्म करें, करना क्या है? शिराज को कत्ल करना है। हो जाएगा मलिक साहब। शाबाश। मैं जानता हूं कि तुझे दुबई जाने का शौक है। तेरा ये शौक मैं पूरा करूंगा। मेरा ये काम कर और दुबई चला जा। अपनी नई जिंदगी शुरू कर, घर बना। 50 लाख, पूरे 50 लाख रुपए दूंगा तुझे। सुकून से रहना वहां पर। जो हुक्म आपका। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जैसे ही काम खत्म हो आकर मुझे बताना, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जल्दी हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। लिया अभी शिराज का फोन आया था। बेचारा बहुत ही शर्मिंदा है, आंसू से रो रहा था, माफी मांग रहा था कि मेरे को माफ कर दो, माफ कर दो। पापा, हमें उसकी माफियों की कोई जरूरत नहीं है। और जब एक बंदा शर्मिंदा है तो हमें भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए उसे। पापा, मैंने आपकी बात मान तो ली है, लेकिन मेरा दिल साफ नहीं है पापा। तो मेरा दिल कौन सा साफ है अंदर से, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों को अपने दिल के अंदर छुपा के रखना पड़ता है, समझिए। अब वो जफर और समन है, वो पहले ही माइन के घर पहुंच गए। जानती हूँ मैं, भाभी का फोन आया था, मुझे बता रही थी। तुम्हारे सामने की बात है, देख लो। हालांकि उनके दिल में माइन के लिए नफरत है, लेकिन माइन के सामने जी हजूरी सलाम पेश कर रहे हैं, झुके जा रहे हैं, शुक्रिया पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं उसका। क्या मतलब है इसका? मुझे हमारी बेइज्जती का बदला लेना है उससे। खाली बदला नहीं लेना है, मेरे को मेरी जायदाद भी वापस चाहिए। वो जायदाद जो उन्होंने धोखे से, मक्कारी से हमसे ली थी। हमें अब अपनी पुरानी तलखियों को भुलाकर नई शुरुआत करनी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी प्रॉपर्टीज की जो कागजात है तुम हमें वापस दे रही हो, है? मैंने ऐसा कहा क्या? माजी की तलखियों को बुलाने की बात कर रही हो ना तुम, तो इसका मतलब तो यही कि तुम हमसे माफी मांगना चाहती हो। माफी?